के लगे जीवन के एल। Ranveer Alabadia went from being the disruptor of the year to disrupting his own career in record time. YouTuber and podcaster Ranveer Alabadia. Comedians are in trouble. Ranveer Alabadia, also known as Beer Biceps. भाई सोचो एक ऐसे मोमेंट के बारे में जिसमें एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर का एक छोटा सा जोक उसके करियर का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी बन जाए। क्या कभी सोचा था एक कैजुअल कन्वर्सेशन इतने बड़े बैकलैश तक ले जा सकती है? यही हो रहा है रणवीर अलाबादिया और समय रैना के साथ। एक कमेंट, एक वायरल क्लिप और नेशनल आउटरीच। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक सोशल मीडिया आउटरीच नहीं है बल्कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे बड़ा केस भी है। क्या सच में रणवीर ने लाइन क्रॉस की या फिर ये एक और ओवर रिएक्शन का केस है? इस वीडियो में इस पूरे टॉपिक को ब्रेक डाउन किया जाएगा और हर एक एंगल पे बात किया जाएगा। अगर आप रणवीर अलाबादिया को जानते हो तो आपको पता ही होगा कि वो सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर नहीं, एक सक्सेसफुल पॉडकास्टर, एक एंटरप्रेन्योर और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। उसका पॉडकास्ट द रणवीर शो पे बॉलीवुड से लेकर बिजनेस टाइकून्स, पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंसर तक आते हैं। लेकिन इस बार बात उसके खुद के एक स्टेटमेंट पे हो रही है जो एक कॉमेडी शो पे बोली गई थी। देखो पता तो तुम सब लोगों को चल गया, लेकिन अगर फिर भी शॉर्ट में एक बार रिकैप करे तो हुआ क्या था। अगर की स्टेटमेंट पकड़ के चले तो रणवीर ने क्या कहा। स्टेटमेंट 1, रणवीर ने एक कंट्रोवर्शियल जोक बोला जो कि कल्चर मिस रिप्रेजेंटेशन के कैटेगरी में आ गया। Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? अब स्टेटमेंट 2, उनका एक कमेंट, 2 करोड़ इन कैश राइट नाउ। उसके आगे तुम लोगों को पता ही है। 2 crore in cash. Right now? लेट्स गो भाई, आप लग रहा है लेट्स गो। अगर पाजी की भाजी खानी हो। ये भी एक वल्गर जोक के साथ लिंक हो गया। स्टेटमेंट 3, उसके साथ एक और भी स्टेटमेंट बहुत वायरल गया है जो रणवीर ने नहीं कहा लेकिन उसी शो में कहा गया था। देखिए माँ से निकलने के बाद जैसे ही ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी तो लोगों ने रणवीर के वर्ड्स और उनके इंटेंशन को लेके सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या ये एक कैजुअल जोक था या फिर एक ऑफेंसिव बात थी? देखो सोशल मीडिया पे आउटरीच 2024 से एक नया ट्रेंड बन चुका है। जैसे कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट वायरल होता है ऐसा रिएक्शन आता है जो करियर के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्क डाल देता है। अभी सोशल मीडिया 2 साइड पे डिवाइडेड है। कुछ लोग कह रहे हैं ये तो एक जोक था, लोग अननेसेसरी आउटरीच कर रहे हैं। दूसरे लोग कह रहे हैं कि कॉमेडी के नाम पे वल्गरिटी और डिसरेस्पेक्ट नहीं चलेगी, कुछ ऐसा ही। इसी के साथ और एक और भी आर्गुमेंट है, क्या कॉमेडियंस और इन्फ्लुएंसर्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी कह देने का लाइसेंस है? आज मैं इन 2 नींबू को दबाकर उनकी रस निकाल दूंगी। किस कलर की चड्डी पहने हो? गालियां दो, लाख ये देखेंगे। ट्विटर पर बॉयकॉट बियर बाइसेप ट्रेंड करने लगा। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लोगों ने एंग्री कमेंट्स और डिसलाइक बरसाने स्टार्ट कर दिए। जब कोई कंट्रोवर्सी बड़ी हो जाए तो उसमें पॉलिटिशियंस और लीगल सिस्टम का आना जरूरी बन जाता है। आसाम के सीएम ने खुल के क्रिटिसाइज किया, महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन ने लीगल एक्शन की डिमांड की। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई। काल रणवीर इलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएन्सरनी आई वडिलांच्या संदर्भात नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी कंप्लेंट फाइल कर डाली। जो भाषा वहाँ पे यूज की गई है वो बहुत खराब भाषा है। एक लॉयर ने एफआईआर लॉन्च कर दी और बोला कि ये इंडियन कल्चर और मोरल वैल्यूज के अगेंस्ट है। जब कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर कंट्रोवर्सी में फंसे तो ब्रांड्स तुरंत रिएक्शन देते हैं और यही हुआ रणवीर के साथ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस कैसे किया जाए। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो कॉमेडियंस को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। कोई भी जोक या फिर स्टेटमेंट एक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो जिसका इफेक्ट यूथ पे भी है तो एक सेफ लाइन तो होनी चाहिए। क्या रणवीर जैसे बड़े क्रिएटर को फिल्टर लगा के बोलना चाहिए? देखो रणवीर ने फाइनली एपोलॉजी दी लेकिन पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. His response was delayed. काफी जेनेरिक एपोलॉजी थी। पब्लिक का रिएक्शन ये है कि जो डैमेज होना था वो हो गया है, अब एक सॉरी कुछ फिक्स नहीं करेगा। तो भाई ये कंट्रोवर्सी ज्यादा सिंपल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कॉमेडियंस और इन्फ्लुएंसर्स को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए या फिर एक लाइन होनी चाहिए? तुम्हारा क्या ओपिनियन है? अपना ऑनेस्ट रिव्यू कमेंट्स में जरूर बताओ।
है